सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे 2D एरे प्लेलिस्ट का। ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने। एंड अगर आप लोगों को लगता है गाइस कि कोई क्वेश्चन को मैंने मिस किया है या फिर मैंने टच नहीं किया है, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के 2D एरे प्लेलिस्ट का गाइस, विच इज़ गेम ऑफ लाइफ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज। मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ। हम लोग के पास एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, एक 2D मैट्रिक्स गिवन है विच इज़ ऑफ वंस एंड जीरोस। एक 2D मैट्रिक्स है वंस एंड जीरोस का। इसमें हम लोगों को क्या गिवन है कि एनी लाइव सेल, इसमें दो सेल्स हैं। इसमें जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है लाइव सेल को, एंड जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है डेड सेल को। तो इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि एनी लाइव सेल जिसमें कि 1 है, कोई भी ऐसा सेल जिसमें 1 है विथ फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स। तो नेबर्स है गाइस। तो देखो, एक जो वन है इसके 8 नेबर्स है गाइस। हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इट्स 8 नेबर्स। तो 8 नेबर कैसे कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि देखो, ये हमारे पास एक इंडेक्स है 0, तो 8 नेबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल्स। तो 8 डायरेक्शंस है, तो 8 नेबर्स है किसी भी एक सेल के। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी लाइव सेल का, किसी भी लाइव सेल का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एनी लाइव सेल विथ फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स। अगर कोई सेल है, कोई लाइव सेल है, एंड उसके नेबर्स में अगर 2 से कम लाइव नेबर्स है ना उसके पास, तो वो जो सेल है वो क्या हो जाएगा? वो एक डेड सेल बन जाएगा। यहाँ पे देखो, विथ फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स डाइज एज इफ काउज्ड बाई अंडर पॉपुलेशन। तो अंडर पॉपुलेशन के कारण जो है वो मर जाएगा। तो अगर कहीं पे 1 है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, जैसे यहाँ पे 1 था, एंड इसके अगर नेबर्स देखे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 एंड ये 0। एंड बाकी जो 3 नेबर्स है वो तो बोर्ड के बाहर है, तो वो नहीं है इसके पास। तो इसके नेबर्स में देखो गाइस, इसके नेबर्स में देखो, इसके पास सिर्फ एक लाइव नेबर है, एक लाइव नेबर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस 1 की जगह पे आ जाएगा 0, क्योंकि ये जो 1 था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा डेड सेल में, एंड वहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये पहली क्राइटेरिया थी क्या इसकी? अगर एक लाइव सेल है, उसके 2 अगर लाइव नेबर्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एनी लाइव सेल विथ 2 और 3 लाइव नेबर्स। ऐसा लाइव सेल जिसके कि नेबर में 2 या 3 लाइव नेबर्स हैं, वो क्या होगा? वो जीवित ही रहेगा। लाइव नेबर्स लिव्स ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जीवित रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 था, ये वाले 1 को देखो, तो इसके नेबर्स को देखें अगर, तो 0 1, फिर 0 1 1। तो इसके जो नेबर्स है वो 3 है, वो 3 लाइव नेबर्स है, एक ये वाला 1, एक ये वाला 1 एंड एक ये वाला 1। तो ये जीवित रहेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। तो ये था दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है कि अ सेल, अ लाइव सेल विथ मोर देन 3 लाइव नेबर्स। अगर ऐसा कोई सेल है जिसके मोर देन 3 लाइव नेबर्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डाई, वो भी हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। 3 लाइव नेबर्स डाइज एज इफ बाई ओवर पॉपुलेशन के कारण। ठीक है। तो ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल हो यहाँ पे तो मैं दिखाऊँ आप लोगों को। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन थी कि अगर उसके लाइव नेबर्स जो है वो 3 से ज़्यादा हैं तो वो मर जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि एनी डेड सेल, एनी डेड सेल मतलब जिसमें कि 0 है, 0 को डेड सेल से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड 1 को लाइव सेल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो एनी डेड सेल विथ एग्जैक्टली 3 लाइव नेबर्स। अगर कोई डेड सेल है, उसके अगल बगल में 3 लाइव नेबर्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो बिकम्स लाइव सेल एज इफ बाई रिप्रोडक्शन। तो ये वो क्या हो जाएगा? वो लाइव हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। तो 4 कंडीशंस थी हमारे पास, एंड उन चारों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा है ओरिजिनल एरे, ये हमारा है ओरिजिनल एरे, एंड ये है हमारा आउटपुट एरे। आउटपुट एरे में देखो, यहाँ जो 1 था वो 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके जो लाइव नेबर्स की काउंट है वो ओनली 1 है, एंड यहाँ पे हम लोगों को गिवन था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना गाइस, यहाँ पे मैं उन चारों कंडीशंस को लिख देता हूँ। उन चारों कंडीशंस को मैं लिख देता हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को दिखता रहे। अगर हमें दिखता रहेगा तो हम लोगों का काम जो है वो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो गाइस ये देखो, यहाँ पे मैंने चारों कंडीशंस को लिख दिया है। इन चारों कंडीशंस को रख के हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग 0 पे हैं, 0 पे, एंड हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 8 डायरेक्शंस में हम लोगों को चेक करना है, एंड काउंट करना है कि कितने लाइव नेबर्स हैं, काउंट करना है कितने लाइव नेबर्स हैं, एंड जितने भी लाइव नेबर्स हैं उस हिसाब से फिर हम लोगों को डिसीजन लेना है कि वो जीवित रहेगा या वो मर जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग 0 पे हैं, 0 पे हैं तो हम लोग 8 डायरेक्शंस पे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस इंडेक्स में हमारे पास देखो, इस इंडेक्स के 3 ही वैलिड नेबर्स है गाइस, 3 ही वैलिड नेबर्स है, एंड बाकी जो नेबर्स है वो कहाँ पे है? वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है, वो हमारे बोर्ड के बाहर है, तो उनको हम लोगों को नहीं देखना है। तो 3 इसके वैलिड नेबर्स हैं।
ठीक है, तो इन तीनों में देखेंगे तो जैसे 0 0 एंड 1 एक ही लाइव नेबर है तो कुछ नहीं होगा, ये 0 का 0 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, एक 0 वाला हो गया। एक हम लोग देख लेते हैं इसको, इस वाले 0 को देख लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं एंड इस वाले 0 को एक बार देख लेते हैं। तो देखो इस वाले 0 को देखो, इस वाले 0 के नेबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेबर्स हैं। इन आठों नेबर्स को देखो एंड इन आठों नेबर्स में हमें ये पता चल रहा है कि 1 2 3 4 4 लाइव नेबर्स है। 4 लाइव नेबर्स है मतलब मोर देन 3 है, तो ये तो जीरो ही रहेगा भाई, ये तो जीरो ही रहेगा क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण वो ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, इसको नहीं देखते हैं, इसके लेफ्ट वाले को देखते हैं। इसको देखो भाई, इस वाले 0 को देखो एंड इसके नेबर्स को देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 ही नेबर्स वैलिड है, बाकी तो 3 जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स है ना, आउट ऑफ बाउंड्स है। तो इसको देखो, इसमें एक चीज़ क्या निकल के आ रही है कि इसके देखो 1 2 एंड 3 तीन लाइव नेबर्स है। तो चौथा कंडीशन गाइस कि अ डेड सेल विथ एग्जैक्टली 3 लाइव नेबर्स बिकम्स अ लाइव सेल। तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग काम करेंगे गाइस, बेसिकली इस एरे में हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। एंड देखो गाइस, इसमें एक चीज़ गौर करने की क्या है कि हम लोग इस एरे में तो ट्रैवर्स करेंगे लेकिन चेंजेस हम लोग इसी में नहीं करेंगे गाइस। थिंक अबाउट इट कि अगर लेट्स से हमारे पास ऐसा एरे है, इस एरे को मैंने इसीलिए बना के रखा था, हमारे पास लेट्स से ऐसा एरे है। तो जब हम लोग यहाँ पे होंगे गाइस, यहाँ पे जब हम लोग होंगे तो 1 2 3 तीन इसके नेबर्स हैं जो कि लाइव्स हैं, 3 नेबर्स ऐसे हैं जो लाइव है। तो इस 0 की जगह पे क्या हो जाएगा, इस 0 की जगह पे आ जाएगा 1, है ना, 1 आ जाएगा। अब देखो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, थिंक अबाउट इट, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम इस वाले 1 पे पहुँचेंगे तो इस वाले 1 पे पहुँचने के कारण हम लोग क्या कर देंगे, इस 1 को हम लोग 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके नेबर्स को हम लोग चेक करेंगे एंड हमें ये पता चलेगा कि 4 लाइव नेबर्स हैं, 4 लाइव नेबर्स हैं। एंड हमें क्या बोला गया है कि अगर 3 लाइव नेबर से ज़्यादा होता है तो वो मर जाता है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 0, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 0 नहीं करना था गाइस, क्योंकि जो हमारा इनिशियल एरे था, वो कुछ ऐसा दिख रहा था, एंड इसमें देखो, इसका अगर मैं आउटपुट लिखूँ तो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट में आ जाएगा 0 1 1 0 1 1 एंड 0 1 1, ऐसा कुछ आउटपुट होगा गाइस। मुझे नहीं पता इसका आउटपुट मैंने सही लिखा है या नहीं अभी के लिए, लेकिन ये इतना पता है कि यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पे 0 नहीं होगा। यहाँ पे 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनिशियली इसके जो नेबर्स थे वहाँ पे यहाँ पे 1 नहीं आ रहा था, इसके लिए यहाँ पे 0 नहीं होगा। लेकिन जो अभी हम लोगों ने केस देखा वहाँ पे हम लोगों को 0 मिल रहा था। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसलिए हम लोगों को इस एरे की एक कॉपी बनानी होगी। इस एरे की बेसिकली हम लोगों को कॉपी बनानी होगी जिससे कि हम लोग चेंजेस तो इस एरे में करें, चेंजेस हम लोग अपने ओरिजिनल एरे में करें, लेकिन जो हम लोग चेक करने वाला काम है ना, चेक करने वाला काम या ट्रेवर्स करने वाला काम, वो हम लोग अपने कॉपी वाले एरे में करें। एंड कॉपी वाले एरे को हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, इस कॉपी वाले एरे में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। हम लोग जो भी चेंज करेंगे वो अपने ओरिजिनल एरे में करेंगे एंड हम लोग जो भी चेक करने वाला काम है या ट्रेवर्स करने वाला काम है वो हम लोग अपने कॉपीड एरे में करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं कोड लिखता जाता हूँ गाइस, जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो आई एन टी एम इक्वल्स टू बोर्ड लेंथ एंड बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ से मिल जाएगी कॉलम की लेंथ। ठीक है, एक हम लोग टेम्परेरी एरे बनाएंगे जिसका कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जिसको, तो आई एन टी टेम्प इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू इंट एम क्रॉस एन का एरे बन गया। ठीक है, ये हो गया। फिर इस एरे को हम लोग को कॉपी करना होगा गाइस, तो आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन एम आई प्लस प्लस। ठीक है गाइस, तो ये कॉपी हो गया हम लोगों का एरे कॉपी हो गया। अब हम लोग फिर से इसी लूप को कॉपी करते हैं एंड ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे अब हम लोग को क्या चेक करना है, अपने 8 नेबर्स में जाना है गाइस, अपने 8 नेबर्स में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 एरे बना लेते हैं, डी एक्स एंड डी वाई। तो ये 2 एरे मैंने बना लिए गाइस क्योंकि हम लोगों को ट्रेवर्स करना है अपने 8 डायरेक्शंस पे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर लेट्स से हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई कॉमा जे पे हैं, तो यहाँ से 8 कौन से डायरेक्शन है गाइस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ वाला कौन सा सेल होगा, हम लोग i-1 पे जा रहे हैं एंड j-1 पे जा रहे हैं। ये वाला कौन सा सेल होगा, ये होगा i-1 एंड j एज इट इज़। ये वाला कौन सा सेल होगा गाइज, ये होगा i-1 एंड j+1। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह करके हम लोग 2 एरे बना लेंगे बेसिकली 8 डायरेक्शंस में जाने के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि ये आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है गाइज, आप लोगों ने भी इसको यूज़ किया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने 8 डायरेक्शंस में। तो आई एन टी के इक्वल्स टू 0 से लेकर के के इज़ लेस देन 8, 8 डायरेक्शंस में है हमारे पास। तो 8 बार हमारा लूप चलेगा एंड यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे गाइज अपना करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स को हम लोग लेट से ले लेते हैं एक्स एंड वाई पे। जैसे कि लेट से अभी हम लोग आई कॉमा जे पे थे, तो लेट से अगर हम लोग इस पोजीशन में जाना है तो हम लोगों को i-1 एंड j-1 करना होगा। तो इसी काम को करने के लिए हम लोगों ने ये एरे बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा प्रीवियस इंडेक्स था i, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किसको, dx ऑफ k को,
एंड इसी तरह हम लोग y निकाल लेंगे कैसे, j प्लस dy ऑफ k करके। तो इस तरह से करके हम लोग के पास जो हमारा करंट इंडेक्स है वो आ जाएगा। हम लोगों को आठों डायरेक्शंस में यहाँ पे क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। तो हम लोगों ने करंट इंडेक्स x एंड y निकाल लिया। अब हम लोगों को चेक करना होगा कि क्या ये वैलिड है या नहीं। जैसे कि लेट्स से हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग यहाँ इस वाले इंडेक्स में थे, तो इस वाले इंडेक्स के लिए 1 2 3 तीन ही जो डायरेक्शंस है वो वैलिड है गाइस, बाकी जो 5 डायरेक्शंस है वो इनवैलिड है। तो उसका चेक करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं गाइस। उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से पब्लिक बूलियन एंड इज़ वैलिड एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हमारे पास एक एरे गिवन होगा एंड हमारे पास इंडेक्सेस गिवन होंगे गाइस। लेट्स से एक्स एंड वाई, दो इंडेक्स गिवन होंगे एंड हम लोगों को बताना होगा कि ये बोर्ड के अंदर है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ऐसा है, या फिर एंड x जो है वो लेस देन है किससे, ARR डॉट लेंथ से। एंड हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि j जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड j इज़ लेस देन ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ। अगर ऐसा है, अगर सारे जो इंडेक्सेस है वो अपनी बाउंड्रीज के अंडर है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज इसके नीचे आके हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये इस वैलिड वाला फंक्शन हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉल कर लेंगे कि अगर हमारा जो इंडेक्स है वो वैलिड है, इफ़ इज़ वैलिड, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ़ इज़ वैलिड, इस वैलिड को हम लोग कॉल कर देंगे। इसमें हम लोग पास कर देंगे टेम्प जो हम लोगों ने एरे बनाया एंड एक्स एंड वाई। अगर ये वैलिड है, अगर ये वैलिड है तो क्या करना होगा हम लोगों को, हम लोगों को काउंट करना होगा कि कितने वैलिड जो नेबर्स है, कितने लाइव नेबर्स है। तो यहाँ पे एक काउंटर ले लेते हैं गाइस, लेट्स से काउंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे अगर ऐसा है, अगर वो वैलिड है। एंड एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर ये इंडेक्स वैलिड है एंड हमारे टेम्प ऑफ एक्स वाई में अगर 1 पड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर लो, काउंट को प्लस प्लस कर दो कि इतने लाइव नेबर्स हैं। तो ये जो काउंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने लाइव नेबर्स हैं हमारे पास। तो इस लूप के बाद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितने लाइव नेबर्स हैं। तो लाइव नेबर्स हम लोगों को जब पता चल गया तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो काउंट है, काउंट ऑफ लाइव नेबर्स, अच्छा उससे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर टेम्प ऑफ आई जे में, अगर टेम्प ऑफ आई जे में डबल इक्वल्स टू 1 है तब तो कोई और चीज़ हो रही होगी, एंड अगर हमारे जो टेम्प है उसमें 0 है तब कुछ और हो रहा होगा। तो ये दो कंडीशंस है गाइस, क्योंकि दो ही सेल्स है हमारे पास, या तो 1 या तो 0, या तो लाइव या तो डेड। एंड यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर ये लाइव है एंड यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि जो काउंट है, काउंट जो है वो अगर लेस देन 2 है क्या। अगर वो लेस देन 2 है तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि अगर वो लेस देन 2 है तो वो मर जाएगा ड्यू टू अंडर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, यहाँ पे हम लोग कर देंगे बोर्ड ऑफ, यहाँ पे याद रखना गाइस, बोर्ड ऑफ आई जे में हम लोग चेंजेस करेंगे। हम लोग ट्रेवर्स एंड चेक जो है वो टेम्प वाले एरे में करेंगे, लेकिन हम लोग जो वैल्यूज़ असाइन करेंगे, जो वैल्यूज़ हम लोग चेंजेस करेंगे वो हम लोग अपने ओरिजिनल वाले एरे में करेंगे, जो कि बोर्ड एरे है जो हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोर्ड को कर देंगे 0। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो सेल लाइव है एंड उसके जो नेबर्स है वो 2 या 3 है, 2 या 3 लाइव नेबर्स है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा जो कंडीशन है, एनी लाइव सेल विथ मोर देन 3 लाइव नेबर्स, मोर देन 3 लाइव नेबर्स है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चेक लगा देंगे कि अगर हमारा जो काउंट है वो ग्रेटर देन 3 है तब भी हम लोगों को ये वाला काम जो है वो करना होगा। तो इसको कर देते हैं, एक और ब्रेस लगा देते हैं ताकि इन दोनों में से फिर जो भी करेक्ट हो वो आ जाए। तो अगर जो काउंट है वो लेस देन 2 है या फिर काउंट जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो क्या कर देना है, उसको मार डालना है, मतलब कि वो मर जाएगा। एंड अगर वो अब 0 है, देखो एनी डेड सेल इज़ 0। एंड यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि अगर जो लाइव काउंट्स हैं, अगर वो डबल इक्वल्स टू 3 का है, एग्जैक्टली 3, यहाँ पे देखो लिखा है कि एग्जैक्टली 3 लाइव नेबर्स बिकम्स अ सेल लाइफ। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बोर्ड ऑफ आई जे को जिंदा, यानी कि उसको हम लोग कर देंगे 1। तो ये काम हो गया है गाइस। तो आई थिंक कि हमारा जो कोड है वो हो चुका है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं एंड फिर बात करेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, एंड फिर हम लोग चेक करेंगे कि इसको हम लोग फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या। तो कैन नॉट फाइंड सिंबल कहाँ पे नहीं मिल रहा है, जे इज़ ग्रेटर देन नहीं होगा, यहाँ पे वाई होगा, क्योंकि एक्स एंड वाई था यहाँ पे हम लोगों के पास, तो एक्स एंड वाई हो जाएगा। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो रहा है गाइस। इसको एक बार कर लेते हैं सबमिट, बात करेंगे फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस, ये सबमिट हो रहा है। तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो दिख रही होगी गाइस, वो बिग ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग 2 फॉर लूप लगा रहे हैं, हम लोग इस एरे में पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम लोग ट्रेवर्स एंड चेक कर रहे हैं। तो ये इसकी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी गाइस। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या।
तो एक हिंट पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ गाइस, एंड मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग चेक करो कि आप लोगों से ये ऑप्टिमाइज होता है या नहीं, एंड देन अगर नहीं होता है आप लोगों से तो आप लोग फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यहाँ पे 0 था, 0 1 0, एंड यहाँ पे था शायद नहीं 0 0 1 था। ठीक है, ठीक है गाइस। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक कॉपी एरे यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग ओरिजिनल एरे में इसको चेंज करके 1 कर देंगे एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारा एरे जो है वो एब्सर्ड हो जाएगा, हमें अपना प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, एक कॉपी एरे बना रहे थे, एक एरे की कॉपी, एंड इसमें ट्रैवर्स कर रहे थे, एंड चेंजेस जो है वो अपने ओरिजिनल वाले एरे में कर रहे थे। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि अगर किसी सेल में 0 पड़ा था एंड उसको हम लोग 1 कर दे रहे थे तब प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। उसको हम लोग 1 कर दे रहे थे, प्रॉब्लम तब आ रही थी। अगर हम लोग उस सेल को 1 नहीं करेगा इस, तब क्या होगा? थिंक अबाउट इट कि अगर इस सेल को, लेट्स से हमारा जो एग्जांपल था मैंने जो लिया था वो क्या था, वो कुछ ऐसा था, आई थिंक वो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा है हमारे पास एग्जांपल था। तो अगर इसको हम लोग को 1 करना होगा गाइस, क्यों करना होगा? क्योंकि इसके एग्जैक्टली 3 नेबर्स जो है वो लाइव है, इसके एग्जैक्टली 3 नेबर्स लाइव है, तो इसको 1 करना होगा। तो इसको 1 करने की जगह अगर हम लोग इसको 2 कर दे या फिर 3 कर दे या फिर कोई एक ऐसा नंबर कर दे जो कि 0 एंड 1 ना हो, थिंक अबाउट इट कि इसको 1 करने के बजाय अगर हम लोग इसको लेट्स से 2 कर देते हैं, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग इसको 2 कर देते हैं, तो 0 को हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, इसको 2 कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 1 पे आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस, क्योंकि इसका जो है अभी भी 3 ही लाइव नेबर्स है। ये तो हम लोगों ने 2 किया है, ये तो अभी हम लोगों ने 2 किया है, इसको 0 नहीं किया है या फिर 1 नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग को चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं भी अगर हम लोगों को क्या हो रहा हो, अगर हम लोग उसको लाइव कर रहे हैं ना, तो लाइव को हम लोग क्या कर देंगे, लाइव इज रिप्लेस्ड बाई 2, एंड फिर हम लोग क्या कर देंगे इसी तरह, लेट्स से अगर हम लोगों को किसी को डेड करना होगा, है ना, किसी को डेड करना होगा, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो एल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फिर इफ एल्स हटाओ। लाइव को अभी के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं, लाइव को अभी के लिए हम लोग 2 मान रहे हैं, एंड डेड को अभी के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट्स से हम लोग मान लेते हैं -1। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 माना है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब 1 पे आएंगे तो इसको हम लोग 0 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी भी इसके 3 ही लाइव नेबर्स है, 1 1 एंड 1। तो लाइव जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, 2 से, एंड जो डेड है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे -1 से। ठीक है, फिर आप लोग सोचोगे यार कि 2 एंड 1 तो करना नहीं था, 2 एंड 1 तो करना नहीं था, एरे में 0 एंड 1 करना था, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 2 है, तो देखो एक बार पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एरे में पूरा ट्रैवर्स करेंगे, एंड जहाँ जहाँ भी जो सेल्स है वो अगर लाइव हो रहे हैं तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 से, एंड अगर कोई सेल जो है वो अगर डेड हो रहा है तो उसको रिप्लेस करेंगे -1 से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने क्या किया, ट्रैवर्स करके अपने एरे में चेंजेस कर दिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से ट्रैवर्स करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसी एरे को हम लोग फिर से ट्रैवर्स करेंगे, एंड जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने 2 से असाइन किया है ना, जिस भी सेल को हम लोगों ने 2 से असाइन किया है उसकी वैल्यू को रिप्लेस करके 1 कर देंगे, एंड जहाँ भी जिस भी सेल को हम लोगों ने 1 से असाइन किया था उसकी वैल्यू को रिप्लेस करके हम लोग 0 कर देंगे। तो ये बेसिक सा फ्लो है गाइस। मैंने क्या बोला, एक बार मैं समअप कर देता हूँ बहुत जल्दी से, समअप कर देता हूँ। यहाँ पे 0 था, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको समअप कर देता हूँ, एंड इसकी अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखो गाइस ऐसा एग्जांपल था, मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 0 को हटा के 1 कर दे रहे थे अपने ओरिजिनल एरे में। इससे हम लोगों के पास क्या आ रही थी, इससे हमारे पास दिक्कत आ जा रही थी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 1 पे आ रहे थे तो इस 1 को ना चाहते हुए भी हम लोगों को 0 करना हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके 4 लाइव नेबर्स हो जा रहे थे जो कि मोर देन 3 है, इसलिए। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग 1 करे ही ना, तो दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर इसको हम लोग 1 नहीं करेंगे, तभी 1 कर रहे हैं तभी तो दिक्कत आ रही है, 1 करेंगे ही नहीं तो दिक्कत कहाँ से आएगी? तो 1 ना करते हुए इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग किसी डमी वेरिएबल लेट्स से 2, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, मैं अपने एग्जांपल के लिए 2 ले रहा हूँ। तो अगर हम लोग इसको 2 से असाइन कर दें तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अपने नेबर्स में चेक करेगा, इसको अभी भी 3 लाइव नेबर्स मिलेंगे, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह मैंने बोला कि अगर लेट्स से किसी सेल को यहाँ पे अगर 1 होता, लेट्स से यहाँ पे अगर 1 होता तो इस सेल को हम लोगों को 0 करना होता, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल वाले एरे में 0 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, -1 से करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी सेल पे पहुंचे तो इस वैल्यू की वजह से उस सेल पे कोई भी इफेक्ट ना आए, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने, अपने सेल्स में चेंजेस कर दिए। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसको फिर से ट्रैवर्स करेंगे, इसको अगेन हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, तो उस टाइम ट्रैवर्स करते टाइम हम लोग क्या कर दें, अगर हमें कहीं भी 2 मिलता है, तो हम लोग उसको 1 से रिप्लेस कर दें, एंड एल्स इफ अगर हम लोग को कहीं पे -1 मिलता है तो उसको हम लोग 0 से रिप्लेस कर दें। ये था इसका बेसिक फ्लो गाइस। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपने कोड में हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो टेम्प वाला एरे हटा दो पूरा, क्योंकि स्पेस यूज़ करना ही नहीं है। टेम्प वाला एरे हटा दिया,
ठीक है। ये सारा काम अभी भी होगा। टेम्प के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, बोर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बोर्ड, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा बोर्ड, यहाँ पे भी हो जाएगा बोर्ड, यहाँ पे भी हो जाएगा बोर्ड। ठीक है, ये काम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है, अगर काउंट इज लेस देन 2 है एंड ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको ज़ीरो ना करते हुए हम लोग कर देंगे -1, एंड उसको अलाइव ना करते हुए हम लोग कर देंगे 2। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे हम लोग -1 कर रहे हैं गाइस, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, हम लोग जब उसके नेबर्स में जाके चेक करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना होगा, एब्सोल्यूट करना होगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव को तो चेक नहीं ना करेंगे गाइस। थिंक अबाउट इट, हम लोग नेगेटिव को चेक नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं समझाता हूँ हम लोगों ने क्या किया। यहाँ पे हम लोगों ने लेट से -1 कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस वाले इंडेक्स पे, तो इसके नेबर्स में जाके हम लोग देखेंगे कि क्या हाल है। तो यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव तो नहीं चाहिए ना हम लोग को, इसको चेक करना है, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट ले लेंगे। एब्सोल्यूट ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये काम करेंगे गाइस हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे मैथ डॉट एब्सोल्यूट, एंड वहाँ से हम लोग उससे चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोगों ने बोर्ड पे देख लिया एंड इस ये काम कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बोला था, अब मैंने ये बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे। एक और लूप लगाएंगे एंड इसमें हम लोग चेक कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो बोर्ड है, अगर हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ आई जे जो है, वो अगर लेस देन 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे। एंड अगर हमारा जो बोर्ड है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, तब हम लोग क्या करेंगे। ये दो कंडीशंस होगी, या तो वो लेस देन 0 होगा, या तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी, या तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये दो कंडीशंस होगी। तो अगर वो लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या करना है, हम लोग को डेड मार्क करना है। तो बोर्ड ऑफ आई जे में हम लोग क्या पुट कर देंगे, वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 0 को। एंड ऐसा अगर कोई केस है जिसमें कि वो ग्रेटर देन 1 हो चुका है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1 को। तो ये काम हो जाएगा गाइस। तो आई थिंक कि हमारा कोड हो चुका है, तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। एंड फिर बात करेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टेम्प नहीं मिल रहा है, अच्छा इस वैलिड में, तो हम लोगों को भेजना होगा बोर्ड को। तो बोर्ड को हम लोग भेज देंगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। हमारा जो कोड है गाइस वो सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। इसको एक कर लेते हैं एक बार सबमिट, फिर बात कर लेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो ये सबमिट भी हो रहा है गाइस, एंड यहाँ पे देखो ये 0 मिलीसेकंड्स, एंड ये सबसे इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड है, यही कोड इसका सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो गाइस देखो अभी क्या है, वो बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग 2 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो अब कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। ये था गाइज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, तो कर देना वीडियो को लाइक एंड कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। एंड अगर कोई भी आप लोगों का सजेशन हो गाइज, अगर किसी क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन जानना हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप कि ये पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों ने एंजॉय करा होगा काफ़ी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू।